परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारे, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यह जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन को लाए हैं, आप लोग ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर यूहन्ना की किताब अध्याय 15 और वचन 6, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। आमीन। यहां पर प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में नहीं बने रहे तो एक डाली के समान, जैसे डाली, एक पेड़ ले लीजिए, अगर पेड़ में अगर डाली को काट दिया जाए और फिर लगाया जाए तो वह नहीं लग सकती, वह सूख जाती है। डाली से जैसे ही पेड़ से अलग होगी वह सूख जाएगी। तो यहां प्रभु कह रहे हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई चाहे, इस संसार के जैसे लोग हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं अनंत जीवन के लिए, तमाम युक्तियां लगा रहे हैं, क्या वो पा सकते हैं? प्रभु में जब तक नहीं बने रहेंगे वह अनंत जीवन नहीं पा सकते। यहां तक जो जीवन जी रहे हैं उसमें भी तमाम बाधाएं हैं। शैतान पीछा कर रहा है, लोगों को बीमारियां परेशानियां डाल रहा है। यहाँ तक कि घर के बच्चे जो उनके खुद के बच्चे हैं, उनके खुद के माता पिता हैं, उनके खुद की पत्नी है, वो उनका साथ नहीं दे रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? लोग सोच रहे हैं कि हम बच्चे पैदा कर देंगे, चाहे तो मेरा बहुत ही आराम से बीतेगा, ऐसा सोच कर रहे हैं, परंतु मिल क्या रहा है? उन्हें कष्ट ही मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास वह जीवन भी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब प्रभु हमारे साथ नहीं होंगे तो आपका बेटा बेटी भी आपसे अलग हो रहेंगे, आपको नहीं मानेंगे। बहुत ऐसे घरों में देखा गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा हो रहा है, ऐसा बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जीवन स्वयं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, वह परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा वह कैसे उसके पास पिता रहेगा? जो जब पुत्र है तो पिता भी है, तो आपको किस बात की घटी होगी? मेरे प्यारों, हम आज के इस वचन से समझे कि जब हम यीशु मसीह में हैं तभी हम कुछ काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, और जब तक यीशु मसीह को नहीं लेंगे हम नहीं पहुंच सकते। जैसे प्रभु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम प्रभु के बिना अधूरे हैं। जैसे प्रभु वचन में बोले यूहन्ना 15:7 में कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब प्रभु का वचन आपके दिल में रहेगा तो जो भी मांगोगे वह प्रभु अपने वचन के अनुसार आपको दे देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।